बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू व्लॉग है सियालकोट टू खारियाँ मोटरवे पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं रोड के ऊपर खड़ा हूँ। मैं गुज़र रहा था, एक प्रोग्राम पे जा रहा था और आप सब भाइयों से मैंने वादा भी किया हुआ था कि मोटरवे के रिलेटेड सबसे जो पहली वीडियोज़ है ये मेरी आएगी जब काम शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाई चांस आप सब की दुआओं से कि पहली वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सियालकोट टू खारियाँ मोटरवे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की तरक्की दिन ब दिन होती जा रही है जी। तो चलें आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैंने देखा है कि आए हुए हैं जिन्होंने ब्रिज बनाने हैं, फ्लाईओवर बनाने हैं, वो मट्टी चेक करने आए हुए हैं कि कौन सी जगह पे मट्टी की और जो पुल की जो होती है हाइट वगैरह और वज़न के बारे में वो सारा चेकअप हो रहा है जी। ज़मीनों का जिस जगह पे भी इन्होंने फ्लाईओवर बनाने हैं वो लैबॉरेटरी वाले आए हुए हैं। तो चलें आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो किस तरीके से मट्टी निकाल रहे हैं ज़मीन से बोरिंग करके जी। तो चलें वो पीछे आप देख रहे हैं मशीन लगी हुई है, तो मैं नज़दीक जाकर उनसे बात भी करता हूँ तो थोड़ी बहुत अगर उन्होंने की तो लिहाजा आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ जी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देख सकते हैं कि सारे नौजवान जो काम कर रहे हैं पूरी जैकटें पूरी उन्होंने अपनी सेफ्टी की हुई है जी। और ये मशीन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे भी आप देख सकते हैं जी। ये देखें, ये मट्टी का सैंपल ले रहे हैं जी। आप इनसे पूछते हैं कि ये कितनी दफ़ा ये कितनी मट्टी इन्होंने निकालनी है सैंपल की जी। वो भी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मशीन है जी, ये जो लगी हुई है, ये देखिए। और जो इन्होंने सैंपल निकाले हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये देखें जी, ये सिस्टम लगा हुआ है जी सारा इधर। ये देखें। अच्छा, ये तकरीबन कितने फुट तक आप बोर करते हैं जी? 40 मीटर तक। ये तकरीबन जी 40 मीटर तक ये बोर करेंगे और 40 मीटर तक ही मट्टी के सैंपल निकालेंगे। इसी तरह ये जी, ये तकरीबन कितने सैंपल निकालेंगे आप 40 मीटर में? भाई कह रहे हैं कि हर मीटर का सैंपल होता है और हर सैंपल लेबॉरेटरी में टेस्ट किया जाएगा कि ताकि जो फ्लाईओवर बनना है वो कितना वज़न उठा सकता है। इसी तरह ही है जी। और एक आपको प्लेट भी मैं दिखाता चलूँ। ये सारे ये सैंपल ही हैं जी। जो आपने सैंपल निकाले हुए ये इस नाल में होते हैं जी। अच्छा, ये कौन है? ये जो नीचे राड के नीचे ठीक हो गया। ये कौन? ये इसका जो होता है हर मीटर का ये सैंपल होता है। ये हर मीटर का ये सैंपल के बाद हम सैंपल ये आपने मीटर भी पूरा रखा हुआ है जी। ये बिल्कुल सैंडी सिल्टी क्ले आई हुई है अब 21 मीटर पे ना। अच्छा, उसके बाद हर मीटर का हम टेस्ट लेंगे इसका। ठीक हो गया। तो अभी तक कितने सैंपल निकाले हैं जी यहाँ के जी? अभी तक हमने 20 सैंपल निकाल दिए। तो इस तरह की मट्टी और भी पड़ी हुई है इधर जी। बहुत है इस तरह हमने ये। हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखें जी माशाल्लाह, ये इन्होंने सैंड आई थी 15 मीटर पे ना। अच्छा, सैंड आई थी 15 मीटर। अच्छा, तो फिर हम इसको बॉक्स में डाल के और उसके ऊपर लिखते हैं जितना नंबर एसपीटी का हो उस पर लिख के और शाम को लेबॉरेटरी भेज देते हैं। माशाल्लाह। ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं तकरीबन 20 सैंपल आ चुके हैं। तो आगे ये इधर भी लिख रहे हैं, फिर डिब्बों में पैक करके ऊपर लिख के ये सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके ये फिर लेबॉरेटरी में भेजेंगे। लेबॉरेटरी टेस्ट होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा। फिर तब पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होगा या इस जगह पे कितना वो जो फ्लाईओवर बनेगा वो कितना वज़न उठा सकेगा जी।
ये आप सामने मनाजर देख सकते हैं। मोटरवे का काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया, सियालकोट टू खारियां मोटरवे का। और फर्स्ट वीडियो जो कि आपका भाई बना रहा है जी, ये देख सकते हैं आप। ये देखें जी, अपना काम छोड़ के तो आया हूँ जी, ये देखें जी। और इस टाइम जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह है गुजरात, जो जलालपुर जट्टा से जो रोड निकल के जाता है हैडमराला लखनवाल के करीब। और जो लोकेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा जी इंशाल्लाह। और थोड़ा इनसे ये भी पूछते हैं कि मोटरवे का काम कब तक शुरू होगा जी। मोटर को भी आम ना जी समझे, इसमें ये पंप लगा हुआ है, ये सामने आप देखें जी। और उधर से ये पानी ले रहा है, और जो पानी है ये भी प्रेशर के साथ नीचे जा रहा है, ये आप देखें जी। इधर से हो के ये सीधा पानी ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे ज़मीन पे। और ये जितनी भी कटाई हो रही है ये ज़्यादातर पानी के ऊपर ही हो रही है। आप देख सकते हैं जी, ये सैंपल निकाल रहे हैं, ये देखें ये सारा निकाल के इधर जमा करें। ये सारा निकाल के उस साइड पे जमा होगा जी। और इधर ये रफ जिसे हम कहते हैं, इधर लिख भी रहे हैं जी रफ में भी, ये देखें ये डाल रहे हैं जी सैंपल शॉपर में जी। ये देखें जी, खुश्क कर गए जी, ये डाल गया जी। ये देखिए, ये इंजीनियर साहब हैं जी इस साइड के जी। और ये पूरा काम शुरू है जी इधर। ये तकरीबन कल 12 बजे ख़त्म होगा। हर जगह पे तकरीबन 2 दिन इनके लग जाते हैं मैक्सिमम। पर ये सारा वर्मा अभी इन्होंने निकाल दिया जी बाहर, और ये सैंपल निकालने लगे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, इस तरह ये वर्मा लगा रहे हैं जी सैंपल निकालने के लिए। ये देखिए, इधर ये देख सकते हैं, ये जॉइंट कर रहे हैं जी आप इसे। ये देखिए, अपन 21 मीटर पे जाके ये सैंपल निकलने जा रहा है जी। सैंपल के लिए इसे देखें, ये इधर लगा रहे हैं जी अपना कोई निशान। ये देख सकते हैं कि ये कितना ज़मीन से ऊपर है जी। एक और राड लगने लगा जी, ये देखें ये वाला। मैंने सोचा कि सैंपल की मुकम्मल वीडियोस जो कि आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वेट है, ये 63 kg का जी, 63 किलो का ये वेट है जी। ये देखें जी, और इस तरीके से ये निकाला जाएगा जी। ये देखें, ये वेट, ये देखें, तब जाके जो नीचे ज़मीन है उसका पता चलेगा कि वो कितनी हार्ड है या कितनी नरम है जी। मुकम्मल हो गया जी। ब्लाउज लगे हैं, ये एसपीटी सिंपल पेनिट्रेशन टेस्ट हो रहा है ना जी जी, तो उसमें हर 5 सेंटी के हमने निशान लगाए हुए। ठीक हो गया। जितना पहला सेंटी कितने पे गया है, दूसरा 5 सेंटी कितने पे गया है, तीसरा 5, इस पे हमें पता चलता है कि ज़मीन में कितनी पेनिट्रेशन है, कितना वेट बर्दाश्त कर सकते हैं। जब ये सिंपल लेबॉर्ट्री होगा तो तब ये वैल्यूज़ भी हम साथ भेजेंगे। ठीक हो गया, ये उनकी कैलकुलेशन होगी। वाह, ये नहीं जी, मुझे तो नहीं इसके बारे में पता जी इतना, और भाई इंजीनियर है उन्होंने बता दिया। तो चलें, जब सैंपल निकलता है तो वो भी आपको दिखा देते हैं जी। ये सैंपल इसी पाइप के साथ है, ये वाला वो आगे जी। सुबह 6 बजे के लगे हुए जी। अभी ये खुल रहा है जी सैंपल जी, निकालने लगे हैं जी सैंपल। देखते हैं जी, खोलें जी ज़रा। ये निकला जी सैंपल, और लेबॉर्ट्री से चेक करेगी। ये जो मशीन लगी हुई है सैंपल के लिए, ये उस्ताद साहब है, सीनियर है। तो चलें इनसे जो मशीन के सिस्टम के हवाले से इनसे बात करते हैं जी। जी भाई, ये मशीन का क्या सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ा सा। ये सर सॉइल इन्वेस्टिगेशन पे लगाई हुई है हमने। अच्छा, इधर बोर कर रहे हैं, तकरीबन मैक्सिमम 40 मीटर बोर करना है। इधर मीटर पे इसके सैंपल लेते हैं हम। अच्छा, तो ये लेबॉर्ट्री टेस्ट होता है, ये पुल के लिए रिपोर्ट बनती है। पुल के लिए
जी तो ये जो पानी है इसका क्या कमाल है? ये पानी अंदर जा रहा है ना सर, इसके साथ ड्रिलिंग करते हैं, वो जो नीचे पानी के साथ ही? जी पानी के साथ जो कटिंग होती है नीचे, वो पानी के थ्रू सारी। अच्छा, ये जी फर्स्ट मैंने ऐसी मशीन देखी है जो पानी के जरिए कटिंग कर रही है जी। जी बिल्कुल, ये पानी के साथ केमिकल हम डालते हैं, फिर उसके ज़रिए जो कटिंग होती है वो सारी बाहर आ जाती है, बोर अंदर से बिल्कुल क्लियर रहता है। हर मीटर के बाद एक सैंपल निकलता है और इन्होंने अभी तक 20 मीटर बोर किया और 20 सैंपल निकाल लिए हैं, जिनके अलग अलग डिब्बे हैं, अलग अलग शॉपर है। और आपने वो देखा है, वो मीटर भी साथ में पड़ा हुआ था, मट्टी भी पड़ी हुई थी। ये फिर लेबॉर्ट्री में जाएगी जी। और अब वो उधर बैठे हुए हैं जी, ये जूनियर है, सीनियर इनके आगे किए हुए हैं जी। इनसे कंपनी का नाम पूछते हैं और मट्टी के हवाले से, फ्लाईओवर के हवाले से कुछ इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान फारूक है, मैं जियोलॉजिस्ट हूँ इस साइड पे। हमारी कंपनी है GDR GOD बुराक के नाम से, जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है सॉइल इन्वेस्टिगेशन का। तो उस सिलसिले में इस मोटरवे का हम इस वक्त काम कर रहे हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जितने ब्रिजेस भी हैं और फ्लाईओवर भी हैं। तकरीबन ये काम हम 1 मंथ में मुकम्मल कर देंगे और उसके बाद तमाम मशीनरी आएगी। 1 महीने के अंदर ये काम क्लियर हो जाएगा मोटरवे का जी। 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा ये मोटरवे। अभी आपने किधर से लेके किधर तक क्लियर कर अब दिया? हम सियालकोट खारिया से स्टार्ट हुए हैं, आगे तक जाएंगे, लास्ट ब्रिज हमारा है मोटरवे। बिस्मिल्लाह चौक तक ये जाएंगे और इस टाइम ये लखनवा में मौजूद हैं, जो जलालपुर टू रोड जा रहा है हैड मराले पे जी। तो इन्होंने बातें सारी कर दी हैं और आपको बता भी दिया सारा, जो मट्टी का ये सैंपल लेने आए हुए हैं। इसके बाद ये सैंपल भेजेंगे लेबॉर्ट्री इस्लामाबाद में। हमारी लेबॉर्ट्री है इसी GDR की ना, GDR में पूरे सैंपल होते हैं, सैंपल टेस्ट होते हैं। UAT में जाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, वहाँ इस सैंपल के टेस्ट होते हैं। उसके बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट बनती है, हर एक ब्रिज की रिपोर्ट बनती है। तो उसके बाद जाके ये काम तब करते हैं। हम पूरे ब्रिज का नक्शा बना के देते हैं कि पाइल कितनी हो, उसकी गहराई कितनी हो और कितना वो वेट बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद हम पूरा एक ब्रिज का नक्शा बना के देते हैं, पूरी एक रिपोर्ट बना के देते हैं, तब ये मोटरवे वाले उस जगह पे काम करते हैं। ये लें जी, मुझे तो इतनी बातों का नहीं था पता, तो भाई का थैंक यू सो मच जी। इन्होंने हमें सारी फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है ब्रिज के बारे में। और ये भी कह रहे हैं तकरीबन 1 मंथ के अंदर अंदर ये सारा काम जो कि मोटरवे का शुरू हो जाएगा। तो मेरे जितने भी भाई अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, इटली, जितने भी USA में है या जितने भी यूरोप कंट्री में है या जितने भी पाकिस्तान में है, सबसे मैंने वादा किया था कि जब मेरी वीडियो वायरल हुई कि सबसे पहले मोटरवे का जब काम शुरू हुआ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो ये सियालकोट से ये सारी चेकिंग कर रहे हैं, सियालकोट से होते हुए अब ये गुजरात पहुँचे हैं। तो ये एक सैंपल के ऊपर आपके कितने दिन लग जाते हैं? ये तकरीबन हमारे एक पे 2 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम। 2 दिन? इधर कितने दिन हो गए? इधर आज हमारा पहला दिन है, अभी 20 मीटर हुआ है और इंशाल्लाह कल 11-12 बजे तक ये कंप्लीट हो। फिर आगे चले जाएंगे? हमारी 2 मशीनें लगी हुई हैं टोटल, यहाँ पर ब्रिज हैं जो वो 30 ब्रिज हैं। टोटल 30 ब्रिज हैं पूरी मोटरवे में? फ्लाईओवर भी हैं, उसमें ब्रिज भी हैं। टोटल हमारे पास 30 पॉइंट है। एक हमारी मशीन पीछे लगी हुई है। तकरीबन हमारा ये 15 दिन का काम है, उसके बाद रिपोर्टें देंगे और ये काम जल्दी स्टार्ट होगा। ये लें जी, ये भी क्लियर हो गया। 15 दिन का इनका काम है। तो 15 दिन के बाद ये काम, ये पूरी रिपोर्टें उधर पहुंच जाएंगी। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है सियालकोट टू खारिया मोटरवे का शुरू तो हो चुका है, मगर ये है फिर दूसरी बड़ी मशीनरी भी आ जाएगी, रोडों वाली भी इंशाल्लाह। मुझे और मेरे ये बहुत अच्छे दोस्त भाई जिन्होंने इतनी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन दी, मुझसे प्यार किया, मैं इनका थैंक यू सो मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती वक्त, अपना कीमती टाइम दिया। आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं जी ख़त्म। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद अस्मीन आबद, गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।